क्या नाम है बाबूजी आपका? जगदीश चंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में। हाँ जी। आप देख रहे हैं ये गंदा नाला है और ये यमुना जी में गिर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो सारी प्रदूषित कर रहा है ना सारे पानी को, तो इससे नगर निगम या प्रशासन इसका इंतजाम करे, उनकी ड्यूटी है। फिर एक व्यक्ति है जो कॉकरोच बन के नाले में घुसा हुआ है और वो इस नाले को टेप करने के लिए आवाज उठा रहा है, उसको लेकर नहीं, वो ठीक है। वो जो इसमें जो गंदगी है उसके बारे में तो बोल रहा है, वो तो अच्छाई के लिए बोल रहा है। दीपक शर्मा। आप इस नाले के अंदर खड़े हैं और बाहर नहीं आ रहे, क्या क्या उद्देश्य है आपका? कॉकरोच नाले से बाहर नहीं आता, नाले के अंदर रहता है। तो आपका उद्देश्य क्या है अंदर रहने का? जब कानून इतने स्पष्ट हैं, पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट एक्ट 1947 बनाया गया कि बिना ट्रीटमेंट के पानी यमुना में नहीं छोड़ा जाएगा। गंदा पानी, गंदा नाला आज सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण की धरती श्री वृंदावन धाम केसी घाट पे जहर घोला जा रहा है। तो क्यों घोला जा रहा है, किस कारण घोला जा रहा है? और जब तक ये बंद नहीं हो जाते पूरे ब्रज क्षेत्र में, जनपद मथुरा में, तब तक मैं इस नाले से बाहर नहीं आऊंगा। तो इस गंदे पानी से तो आपको भी बीमारियों का खतरा रहेगा ना? क्या आपको सिर्फ इस नाले की बीमारी दिखाई देती है? माँ यमुना में हजारों ब्राह्मण, हजारों भक्त, हजारों श्रद्धालु जब आचमन करते हैं, तो क्या कीटाणु, गंदगी उनके अंदर नहीं जाती? क्या वो प्रभावित नहीं होते? क्या प्रतिदिन तटीय स्थान के संत जब यमुना में स्नान करने आते हैं, तो क्या इस गंदे पानी से उनका ये शरीर अपंग नहीं हो रहा है? तो सरकार तो तमाम दावे करती है नालों को रोकने का। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई योजना बनाई, लेकिन जन सुनवाई पे जब हम शिकायत डालते हैं तो नगर आयुक्त जी द्वारा
हमें फोन करा के अपने ऑफिस में बुलवाने का दबाव डाला जा रहा है, ना कि शिकायत का समाधान करने पर। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनसुनवाई को मैं स्वयं देखता हूं, तो क्या ऐसा ही कार्य आप उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं? और यदि कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ये गंदे नाले रुकवा दो। सांसद हेमा मालिनी है, वो भी तमाम बार यमुना शुद्धिकरण को लेकर बोलती हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बोलना अलग है, करना अलग है। करेगा सिर्फ कॉकरोच। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? यही मांग है, बिना विधि के विधान के जो कार्य आज उत्तर प्रदेश सरकार या समस्त भारत भूमि में हो रहे हैं वो बंद हो। और ये आवाज ब्रज भूमि से उठी है, और आपको बता दूं, ब्रज भूमि इस पृथ्वी से, इस भूभाग से भिन्न हिस्सा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां शायद वो स्वच्छ यमुना कभी नहीं देख पाएंगी जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। धर्मनगरी वृंदावन में यमुना की ये तस्वीरें कई बड़े सवाल छोड़ती हैं। आखिर करोड़ों की योजनाओं का फायदा जमीन पर क्यों नहीं दिखता? क्यों आज भी गंदे नाले यमुना में बह रहे हैं? और कब तक आस्था के नाम पर जनता सिर्फ वादे सुनती रहेगी? क्या इसी यमुना के जल का आचमन मथुरा के विधायक, सांसद और अधिकारी करने के लिए तैयार हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खबर उन लोगों तक पहुंच सके जो यमुना शुद्धिकरण के तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं। यमुना शुद्धिकरण की इस मुहिम में अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके अपना सहयोग जरूर दर्ज कराएं।